नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने चलाया स्वच्छता अभियान। फुलवरिया अस्पताल के डॉक्टरों व कर्मियों को मोबाइल पर धमकी, क्षेत्र में सनसनी। युवक की हत्या मामले में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास, 20-20 हजार रुपए अर्थदंड। मांझा प्रखंड में डेंगू रोकथाम के लिए विशेष स्क्रीनिंग कैंप, सिविल सर्जन ने किया निरीक्षण। बिहार भवन व सन्निर्माण कर्मकारों के बीच 803 करोड़ रुपए का वितरण, श्रमिक कल्याण दिवस पर कार्यक्रम। और 5 साल बाद भी कोरोना सर्वे कर्मियों को नहीं मिला मेहनताना। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के डुमरिया स्थित बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने स्वयं झाड़ू लगाकर सफाई कार्य में हिस्सा लिया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान श्री तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के जरिए देश को स्वच्छता की दिशा में नई चेतना दी है। आज उनके जन्म दिवस पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि अपने आसपास सफाई बनाए रखें और स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते हैं और हर गरीब की मां को अपनी मां मानते हैं, इसलिए हम सबको उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस स्वच्छता अभियान में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ताओं, युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। सभी ने मिलकर मंदिर परिसर की सफाई की और ये संदेश दिया कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सहनी, विनय यादव, बाबूचंद सहनी, सहेजन शाह और ब्रजेश गिरी सहित कई लोग मौजूद थे। हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार फुलवरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को मोबाइल फोन पर धमकी मिलने से दहशत फैल गई है। धमकी भरा ऑडियो वायरल होने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। जानकारी के अनुसार 16 सितंबर को अस्पताल के डाटा एंट्री ऑपरेटर आनंद देव नारायण सिंह के मोबाइल पर एक व्यक्ति ने गाली गलौज करते हुए गंभीर धमकी दी। ऑडियो वायरल होने की सूचना मिलने पर उन्होंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को जानकारी दी। इसके बाद प्रभारी ने सिविल सर्जन को सूचित करते हुए वायरल ऑडियो भेजा। गुरुवार को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शाहिद नजमी के नेतृत्व में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम थाने पहुंची और थानाध्यक्ष कुंदन कुमार को लिखित आवेदन दिया। टीम में डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर बाबुद्दीन, प्रधान लिपिक संजय यादव और अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। थानाध्यक्ष ने बताया कि शिकायत प्राप्त हो चुकी है और प्राथमिक दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना पर राजद विधायक राजेश कुमार सिंह कुशवाहा ने कहा कि एनडीए सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। उन्होंने मांग की कि स्वास्थ्य मंत्री खुद मामले को संज्ञान में लें। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई नहीं की तो पार्टी सड़क पर आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदेही सरकार और जिला प्रशासन की होगी। हमारे संवाददाता अजय त्रिपाठी की रिपोर्ट के अनुसार एडीजे 3 सुश्री विभा द्विवेदी की कोर्ट ने 6 साल पुराने हत्याकांड में सभी 7 नामजद आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 20-20 हजार रुपए अर्थदंड देने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उन्हें 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी जयराम शाह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता देवनंदन सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। 3 अक्टूबर 2019 को जादोपुर थाना क्षेत्र के जादोपुर दुखहरण गांव के अमरजीत सिंह अपने खेत में नल जल योजना के तहत लगाई गई पानी की टंकी का मोटर चालू करने गए थे। तभी गांव के ही कुछ लोगों ने उन पर हमला कर गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी निशा देवी के बयान पर पुलिस ने जादोपुर दुखहरण गांव के अंजीत सिंह, अमरजीत सिंह, सिकंदर सिंह, दिलीप सिंह, बलिस्टर सिंह, बालक भगवान शर्मा तथा जादोपुर बलुआ टोला के निर्भय सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी 7 आरोपितों को सजा सुनाई और सजा काटने के लिए उन्हें मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। गोपालगंज जिले में डेंगू से बचाव और रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। मांझा प्रखंड में डेंगू के मरीज मिलने के बाद गुरुवार को सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण और चिकित्सकों की टीम के साथ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। सिविल सर्जन ने निर्देश दिया कि बुखार पीड़ित व्यक्तियों की विशेष कैंप लगाकर डेंगू की स्क्रीनिंग की जाए। मौके पर लगभग 200 लोगों की जाँच की गयी। पूरे क्षेत्र में
में फॉगिंग कराई गई और लोगों को जागरूक किया गया। डॉक्टर प्रसाद ने कहा, डेंगू से बचाव के लिए घर और आसपास जल जमाव बिल्कुल न होने दें। साफ और स्थिर पानी में ही एडिस मच्छर पनपता है। डॉक्टर सुषमा शरण ने अपील की कि डेंगू और चिकनगुनिया एडिस मच्छर से फैलता है जो दिन में काटता है। बचाव के लिए लोगों को स्वयं सतर्क रहना होगा। वीडीसी प्रशांत कुमार ने कहा, हर बुखार डेंगू नहीं होता। मरीज पैरासिटामोल ले सकते हैं लेकिन एस्प्रिन और बुफ्रेन लेने से बचें। डेंगू एवं चिकनगुनिया के लक्षण हैं तेज बुखार, बदन और जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, त्वचा पर लाल धब्बे या चकत्ते, नाक मसूड़ों से खून आना या उल्टी में खून। ये लक्षण दिखते ही तुरंत सदर अस्पताल या नजदीकी चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ चिकित्सा अधिकारियों ने बचाव के उपाय भी बताए। उन्होंने कहा कि दिन में मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाली क्रीम या दवा का इस्तेमाल करें, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने, घर व आसपास जल जमाव न होने दें, कूलर, गमले, टंकी आदि को नियमित रूप से साफ करें, जमे पानी पर मिट्टी का तेल डालें और कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। श्रम दिवस के अवसर पर बुधवार को समाहरणालय सभागार में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निबंधित लगभग 16,04,929 निर्माण श्रमिकों के खातों में प्रति श्रमिक 5,000 रुपए की राशि वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। कुल राशि 802 करोड़ 46 लाख रुपए श्रमिकों को वितरित हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा वेब पोर्टल शुभारंभ कर किया गया। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित युवाओं को डैडम सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप हेतु नियोजन एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। कार्यक्रम में डीएम पवन कुमार सिन्हा, डीडीसी कुमार निशांत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। श्रम अधीक्षक सुबोध कुमार ने जानकारी दी कि अधिक से अधिक श्रमिकों को BOCW योजनाओं से जोड़ने का प्रयास जारी है। श्रम अधीक्षक द्वारा समाहरणालय प्रांगण में वृक्ष रोपण किया गया। वहीं कौशल विकास के केंद्र के सभागार में प्रखंडों से आए श्रमिकों को श्रम संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिले के सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, इंटक अध्यक्ष ताहिर हुसैन, कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन अध्यक्ष कर्ण प्रताप सिंह समेत बड़ी संख्या में श्रमिक एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। कोरोना महामारी के दौरान 2020 में जान जोखिम में डालकर काम करने वाले कर्मियों को आज तक उनका मेहनताना नहीं मिल पाया है। जानकारी के अनुसार उस समय मांझा प्रखंड के 20 पंचायतों में पोलियो अभियान की तर्ज पर 83 सर्वे टीमों का गठन किया गया था। प्रत्येक टीम में एक आंगनबाड़ी सेविका और एक आशा कार्यकर्ता शामिल थी। इन टीमों को घर घर जाकर कोरोना संक्रमितों की पहचान और सर्वे का जिम्मा सौंपा गया था। लॉकडाउन के दौरान जब लोगों को घर से निकलने पर रोक थी, तब ये कर्मी लगातार 8 दिन तक घर घर भेजे गए। क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों ने सर्वे रिपोर्ट तैयार कर प्रतिदिन CHC मांझा को सुपुर्द किया। संक्रमित प्रवासियों को क्वारंटीन करने और उनकी रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी भी इन्हीं कर्मियों पर थी। कर्मी बताते हैं कि जो कार्य करने से पीछे हटते थे, उन पर विभागीय कार्रवाई की धमकी दी जाती थी। इसके बावजूद उनकी मजदूरी का अब तक भुगतान नहीं किया गया। 5 साल बीतने के बावजूद न तो वेतन मिला है और न ही अधिकारियों ने इस पर कोई ठोस पहल की। स्थिति यह है कि बार बार जिला मुख्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का चक्कर लगाने के बाद भी कर्मी खाली हाथ लौटते हैं। उनका कहना है कि सुशासन की सरकार में काम तो ले लिया जाता है, लेकिन भुगतान की व्यवस्था नहीं है। न ही नियमितीकरण की गारंटी है और न ही न्यूनतम मजदूरी का भुगतान। कर्मियों में गहरी नाराजगी है और वे मजदूरी के तत्काल भुगतान की मांग कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति के बिहार आगमन एवं गया दौरे के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 19 सितंबर को बैकुंठपुर के रेवतीत हाई स्कूल मैदान में होने वाला NDA कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में JDU जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही ने बताया कि आगे कार्यक्रम की नई तिथि तय होने पर सभी कार्यकर्ताओं और जनता को सूचित किया जाएगा। DSP सह साइबर थानाध्यक्ष अवंतिका दिलीप कुमार ने सोमवार को बरौली और माधोपुर थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की व्यवस्था देखी और पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर बरौली थानाध्यक्ष अर्णिमा राणा, माधोपुर थानाध्यक्ष सौरभ सुमन समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे।
बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित पशु चिकित्सालय के पुराने भवन का दरवाजा तोड़कर चोरों ने बुधवार की रात हजारों की संपत्ति चुरा ली। चोरी में कुर्सी, टेबल, बेंच, पुराना वैक्सीन कैरियर, लकड़ी की अलमीरा और महत्वपूर्ण रजिस्टर शामिल हैं। सुबह जब भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह टहलने निकले तो उन्होंने टूटा हुआ दरवाजा देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुराने भवन के ठीक सामने नया अस्पताल भवन मौजूद है, लेकिन इस घटना के बाद पशु चिकित्सा कर्मी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार दीक्षित और एसडीपीओ सदर 2 राजेश कुमार ने राजापट्टी कोठी बाजार स्थित टीओपी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधि व्यवस्था की समीक्षा की गई। गोपालगंज सारण सीमा पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया गया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्टेट हाईवे 90 अल्लेपुर गाँव के पास वाहन चेकिंग पोस्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जहाँ 24 घंटे पुलिस बल मौजूद रहेगा। एसपी ने कहा कि टीओपी को जल्द ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। एसडीपीओ राजेश कुमार ने आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और गश्ती तेज करने पर बल दिया। थानाध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद को कई दिशा निर्देश दिए गए। गंडक नदी तटवर्ती इलाकों में सर्च अभियान चलाने और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए डायल 112 टीम को आवश्यक निर्देश मिले। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने भौतिक सत्यापन भी किया। बैकुंठपुर प्रखंड के हमीदपुर पंचायत के सोनवलिया पश्चिम टोला में 4 साल पहले बनी सड़क आज पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। हाल ही में हुई बारिश के बाद सड़क गड्ढों में तब्दील होकर धाराशायी हो गई है। आलम यह है कि अब इस पर 2 पहिया वाहनों का आवागमन भी संभव नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 25 फीट की दूरी पर सड़क मौत का कुआं बन गई है। रात के समय गुजरने वाले लोग आए दिन हादसे का शिकार हो रहे हैं। यह सड़क सोनवलिया पश्चिम टोला से प्राइमरी स्कूल होते हुए बैकुंठपुर रिटायर्ड तटबंध तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 795 मीटर है। जानकारी के अनुसार इस सड़क का शिलान्यास 1 जून 2020 को हुआ था और 28 फरवरी 2021 को निर्माण कार्य पूरा कर उद्घाटन किया गया था। निर्माण पर 68,68,022 रुपए की लागत आई थी और 5 साल के मेंटेनेंस के लिए 95,000 रुपए अलग से रखे गए थे, लेकिन सड़क 5 साल भी नहीं टिक सकी और उद्घाटन से पहले ही जर्जर हो गई। इस बदहाल सड़क से लगभग 15,000 की आबादी प्रभावित हो रही है। मामले की जानकारी मिलने पर पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बुधवार को स्थल निरीक्षण किया और कहा कि जल्द ही सड़क की मरम्मत कराई जाएगी ताकि ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी न हो। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन में तनाव देखने को मिल रहा है। जदयू के पूर्व विधायक मनजीत कुमार सिंह और भाजपा के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी के बीच शह और मात का खेल तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम 19 सितंबर को रेवतीत हाई स्कूल में होना था, लेकिन राष्ट्रपति के आगमन के कारण स्थगित कर दिया गया। आरोप है कि भाजपा नेताओं को सूचना नहीं दी गई और पोस्टर बैनर में उनका नाम तक नहीं था। मिथिलेश तिवारी ने इसे जानबूझकर गठबंधन में दरार डालने की कोशिश बताया। बैकुंठपुर सीट पर टिकट बंटवारे से पहले ही एनडीए की 2 दावेदार आमने सामने हैं। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के सहदुल्लापुर गांव में मंगलवार की रात बाइक और साइकिल की टक्कर के बाद हुए विवाद और मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर 2 एफआईआर दर्ज की और 10 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि घटना में दोनों पक्षों के कुल 8 लोग घायल हुए थे। गिरफ्तार आरोपितों में सहदुल्लापुर गाँव के सेहन राजा, शाहनवाज अली, साजिद राजा, सोहेल अख्तर, मासूम राजा, नूर मोहम्मद और सैफ अली शामिल है, जबकि दूसरे पक्ष से नगर थाना क्षेत्र के लाल बाबू यादव, ऋषि यादव और छट्टू यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस बाकी अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है। श्रीपुर पुलिस ने गुरुवार को सवनही पत्ती गांव में छापेमारी कर 20 बोतल कच्ची शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान मोहम्मद आलम निवासी सवनही जगदीश थाना गोपालपुर के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि आरोपी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में मेडिकल जाँच के बाद उसे न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
श्रीपुर पुलिस ने गुरुवार को एक अपहृता किशोरी को बरामद कर लिया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि करीब 1 वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र के एक गांव से रहस्यमय परिस्थितियों में एक किशोरी लापता हो गई थी। इस मामले में उसकी मां ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस लगातार मामले की जाँच कर रही थी। इसी बीच गुरुवार को अपहृता स्वयं थाना पहुंची और अपनी आपबीती बताई। इसके बाद पुलिस ने उसे महिला पुलिस की अभिरक्षा में लेकर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष ने कहा कि न्यायालय के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के बंजारी चौक पर बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। सासू मां के अंतिम संस्कार को जा रहे 45 वर्षीय सुशील कुमार बाइक से जा रहे थे, तभी अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। हादसे में उनका 14 वर्षीय पुत्र उज्जवल कुमार गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से परिवार में कोहराम मचा है और परिजन गहरे सदमे में हैं। गोपालगंज भौरे थाना क्षेत्र में रास्ते विवाद के कारण रविवार को 2 घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना में हरदिया गांव की सुंदरी देवी पर धारदार हथियार से हमला किया गया। आरोपितों में दुर्गेश यादव, उषा देवी और सीमा देवी शामिल हैं। महिला को रेफरल अस्पताल भौरे में भर्ती कराया गया और पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। दूसरी घटना में पाखोपाली गाँव के पास दिन दहाड़े रीता देवी से 30,000 रुपए और सोने की चेन लूट ली गयी। इस मामले में भिंगारी बाजार के बिट्टू कुशवाहा, गोलू कुशवाहा और 2 अज्ञात बदमाश शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने नामजद और अज्ञात आरोपितों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को रेफरल अस्पताल भौरे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर ऋषु कुमार ने की। जदयू और भाजपा के स्थानीय नेता सहित कई गणमान्य लोग मौके पर मौजूद रहे और फीता काटकर अभियान की शुरुआत की। वक्ताओं ने कहा कि यह योजना महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। उपस्थित लोगों ने अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों को बेहतर इलाज और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। किशोर न्याय बोर्ड ने हथुआ थाने के जानलेवा हमला व लूट मामले में किशोर को 40 दिन मस्जिद में सेवा करने की सजा सुनाई। मामला 24 जून 2024 का है, जब मोतीपुर चिकटोली निवासी इरफान अहमद पर चाकू से हमला कर 22,500 रुपए लूट लिए गए थे। आरोपित किशोर ने अपराध स्वीकार किया और सुधार का अवसर मांगा। निर्णय के अनुसार किशोर मस्जिद के इमाम की देखरेख में सेवा करेगा और 40 दिन के बाद इमाम अपनी रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड को सौंपेंगे। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने चलाया स्वच्छता अभियान। फुलवरिया अस्पताल के डॉक्टरों व कर्मियों को मोबाइल पर धमकी, क्षेत्र में सनसनी। युवक की हत्या मामले में 7 आरोपितों को आजीवन कारावास, 20-20 हजार रुपए अर्थदंड। मांझा प्रखंड में डेंगू रोकथाम के लिए विशेष स्क्रीनिंग कैंप, सिविल सर्जन ने किया निरीक्षण। बिहार भवन व सन्निर्माण कर्मकारों के बीच 803 करोड़ रुपए का वितरण, श्रमिक कल्याण दिवस पर कार्यक्रम। और 5 साल बाद भी कोरोना सर्वे कर्मियों को नहीं मिला मेहनताना। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं